अरे सखी, क्या मेरी कहानी सुनोगी? हर साड़ी कुछ कहना चाहती है, उसकी अपनी कहानी है। आइए जरा ध्यान से सुने। नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है ड्रेपिंग टेल्स 6 गज। यानी यहाँ पर हम अधिकतर साड़ियों की बातें करते हैं और साड़ियाँ मेरी फेवरेट है। जब देखो कहीं जाना हो तो पता नहीं क्यों अपने आप ही एक साड़ी बोल पड़ती है अलमारी से कि मुझे पहनो ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी साड़ी बोलती है वैसे सभी की साड़ियां बात करती हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रही है स्वाति रॉय जी। उनकी साड़ियां भी उनके साथ खूब बातें करती है। तो आइए जानते हैं स्वाति जी को। नमस्कार स्वाति जी। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में, क्योंकि यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनको साड़ियों को पहनना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आपका फेसबुक पेज थोड़ा सा देखा तो देखा कि आप तो साड़ियाँ पहन कर रन भी कर रही हैं, है ना? कोई मैराथन में भी आपने हाँ पार्ट जी। लिया है जी चिनेरा के। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना परिचय दीजिए स्वाति राव जी। मैम, मेरा नाम स्वाति रॉय है और मैं पश्चिम बंगाल से कोलकाता में रहती हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, मतलब जन्म स्थान मेरा दिल्ली है, बट लॉन्ग बैक माय पेरेंट्स शिफ्टेड टू कोलकाता, तो मैं भी यहीं पे शिफ्ट हो गई। आप समझ सकते हैं, कोलकाता मतलब ही साड़ियाँ, और स्पेशली व्हेन बीइंग अ वुमन आपको साड़ियों का नशा होना स्वाभाविक है। स्कूल टाइम से लेके मतलब हम कॉलेज, छोटे मोटे फंक्शंस, तो मतलब साड़ियां हम क्लास 6-7 से भी स्टार्टेड वेयरिंग। स्कूल में सरस्वती पूजा का बड़ा आयोजन होता था, तो उस समय तो था ही हमारा कि ट्रेंड एकदम सेट था, येलो साड़ी पहननी है उस दिन, बसंत पंचमी का दिन है। अब वो चाहे मम्मी की साड़ियां हो, घुटने तक स्कर्ट बना के पहनी हो, लेकिन पहननी है। हाँ, तो बस तभी से शुरू हुआ। और फिर मेरी मम्मी प्रोफेशन में थी टीचिंग के, तो खूब बस उनके सारी। पास वैरायटी ऑफ, हाँ जी, वैरायटी ऑफ साड़ीज थी, और बंगाल में थी तो सिल्क की भरमार थी। तो वहीं से सिल्क के तरफ मेरा रुझान शुरू हुआ। सिल्क की तरफ रुझान शुरू हुआ, धीरे धीरे कॉलेज में आए, फंक्शंस, ड्रामास वगैरह में पार्टिसिपेट किया, तो साड़ियां पहनने को मिली कई तरह की। हालांकि मुझे कॉटन साड़ियां थोड़ी, धीरे धीरे धीरे। मतलब साड़ियों के बारे में ना सुनते ही पता एक्साइटमेंट लग ही ऐसा रहा हो है, जाता है। हमें पता लग ही रहा है। तो मैं बता दूं कि आपका और मेरा थोड़ा उल्टा हिसाब। मेरा जो जन्म है वो कलकत्ते में हुआ और शादी यहाँ हो गई। और आपका जो है उल्टा हुआ, दिल्ली में आप पैदा हुई और वहां पर चली गई बाद में। हाँ जी। तो इसलिए मुझे भी साड़ियां पहनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने वहां देखा है सबको बचपन से साड़ियां पहनते हुए। जैसे आपने कहा 6-7 की क्लास में ही बच्चियां साड़ी पहन लगते हैं, हम लोग भी ऐसे ही ट्राई करने लग जाते थे। तो जी बताइए आज आप कौन सी साड़ी हमें दिखाने वाली है, किसके बारे में बताना चाहती और क्यों? मैम, साड़ियाँ तो मैं आपको पहले तो सबसे पहले मैं आज काथा वर्क की साड़ियाँ आपको दिखाऊंगी। 3 साड़ी मैंने चूज की हैं अपनी वार्डरोब और मदर इन लॉ की वार्डरोब से मिला के। थोड़ी तीनों का ही थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, कलर्स थोड़े डिफरेंट है, डिजाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, तो तीनों के बारे में मैं बताऊंगी। काथा वर्क एक्चुअली हाँ। क्या है मैम, मैं थोड़ा सा काथा वर्क के बारे में ब्रीफ करती हूँ। काथा वर्क एक्चुअली यहाँ बंगाल में क्या है, यहाँ के सबर्ब्स में एकदम इंटीरियर्स जो गांव है वहां पे मोस्टली वीव की जाती है। यहाँ के गांव के बुनकर्स बनाते हैं इनको। तो और स्पेशली महिलाएं जब इसको वीव करती हैं तो वो देखने वाला दृश्य जो होता है ना, बहुत ही सुंदर होता है। वो मोस्टली वो गाना गा रही हैं अपनी, पूरे लोकगीत गाते हुए एकदम से उसकी वीविंग कर रही हैं। ओ। और इस साड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि अधिकतर मोस्टली जो बनती है आपकी हाथ की बुनाई है, वीविंग जो होती है, तो काफी टाइम लगता है और काफी इसके पीछे मतलब बहुत ही माइन्यूट, उसमें जो छोटा छोटा एक एक चीज पकड़ के वो लोग बनाते हैं डिटेलिंग से। जैसे कि वो आपका बनाते हैं लोटस, पद्म पद्म फूल जिसको बोलते हैं यहाँ पे। तो पद्म। पद्म का, हाँ, पद्म काथा के नाम से फेमस है। तो वो पूरा मतलब आप दूर से भी आपको देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि ये लोटस इस पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है।
फिर एक पाखी काथा बनाते हैं, बर्ड्स का बनाते हैं, तो उसमें मतलब डिफरेंट बर्ड्स हैं, फ्लाई कर रहे हैं, पेड़ बने हुए हैं, उस पे बैठे हुए हैं, या फिर वो रामायण महाभारत के जो सीन है उसमें से निकाल के कि बैठी हुई है, वो बहुत ही सुंदर। मतलब वो मेरे को इतना अट्रैक्ट करता है कि मुझे लगा कि ये साड़ियां मेरे वार्डरोब में होनी चाहिए। हालांकि अभी वार्डरोब सिर्फ संवरना शुरू हुआ है मेरा, तो मेरे पास ज्यादा है नहीं काथा वर्क, साड़ियां बहुत हैं, लेकिन हाँ मेरे को पसंद आनी चाहिए, पसंद आते ही लगता है कि ये मेरे पास होनी चाहिए। तो मैंने रिसेंटली खरीदी थी, कुछ साल पहले मेरी जो सबसे पहली साड़ी जो काथा वर्क मैंने अच्छा। खरीदी थी, वो मेरी फेवरेट इसलिए, एक तो मैंने सबसे पहले एक थोड़ी सी एक्सपेंसिव साड़ी, एम्ब्रॉयडरी वर्क की साड़ी अपनी सही बात। सैलरी से पहली बार खरीदी थी, इतने टाइम तक पति की पॉकेट कटती थी। तो मैम मैं वो साड़ी आपको दिखाती हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साड़ी मेरी बहुत फेवरेट है, एक तो सिर्फ खरीदी है इसलिए नहीं, इसका वर्क मुझे मैम बहुत पसंद है, हाँ। कलर, कलर ये अच्छा। बहुत प्यारा है, वाइन कलर है मैम, और आप देखेंगे इसकी डिटेलिंग, इस पे मल्टी कलर थ्रेड से इतना सुंदर बॉर्डर है, और पूरी बॉडी में छोटी छोटी बूटी हैं। यस। इसका जो पल्ला है मैं आपको दिखाती हूँ मैम, इतना खूबसूरत है कि आप इसको अगर देखेंगे आपको भी लगेगा कि हाँ ये ऐसी साड़ी, ऐसा वर्क हम सबके पास होना चाहिए। ये देखिए मैम, वाह, काफी इंट्रिकेट है एकदम। काफी बहुत। इंट्रिकेट है, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स में है हाँ बनी हुई मैम। और इसमें सबसे अच्छी मेरे को जो चीज लगी कि इसमें कलर्स का बहुत सुंदर, मतलब तरीके से बिल्कुल। खेल किया है, इसमें बहुत अच्छा खेल उन्होंने, मतलब कहते हैं कि दे हैव प्लेड विद बहुत कलर। सुंदर लगती होगी ना जब पल्ला इससे खुलता होएगा ना, तो बहुत सुंदर बहुत लगेगी ना सुंदर पहनी लगती हुई। है मैम, मैं इसको आपको पूरा दिखाती हूँ, आप देखिए दूर से। बहुत सुंदर। तो आप हाँ। इसकी जब देखेंगे, वर्क देखेंगे, तो ये चीज मेरे को बहुत अट्रैक्ट की थी कि एब्स्ट्रैक्ट वर्क है, वो टिपिकल मतलब बर्ड्स नहीं है आपका, फ्लाइंग बर्ड्स नहीं है आपका, उसके बाद जो टिपिकल काथा वर्क होता है वो नहीं है, पूरे वाह, पूरे में है ये? हाँ जी, ये पूरे पल्ले में है मैम, ये अच्छा। यहाँ तक आपको मिलेगा। ये देखिए, वाह, इसको इफ यू ड्रेप इट लाइक दिस, मतलब कोई भी दिखता इसको है पहन, कि मेहनत दिख रही है पूरी ना, ये है। पूरी मेहनत, मैम जो बनाते हैं उनकी जो ये मेहनत है इसके पीछे, ये सच में देखने लायक है। सच और बात है। अब तो सब मोस्टली क्या होता है मैम, काथा वर्क जो है बैंगलोर से के ऊपर बनाया जाता अच्छा। था। अच्छा। और अभी तो रिसेंटली क्या है, बंगाल में भी इतना सेंस सिल्क बन रहा है, तो यहाँ की जो विष्णुपुरी सिल्क है, हाँ। जो हाँ। मलबरी से कल्टीवेट करके बनता है, उसके ऊपर भी काथा वर्क शुरू हो गया है। अच्छा। तो कभी मेरे को मौका लगा तो उसकी भी साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल। और दोज लुक वेरी ब्यूटीफुल मैम, बहुत अच्छी लगती हैं। और एक मेरी जो बहुत ही फेवरेट साड़ी है काथा वर्क में, ये इस वजह से है कि ये पूरी मोनोक्रोम है। आ। ये सिर्फ इस पे क्रीम कलर की बेस पे अच्छा। फुल वाइट एंड ब्लैक थ्रेड से काम किया गया है, देखिए। ओ। ये इसका फुल वाइट एंड ब्लैक थ्रेड से काम किया गया है। हम्म। ये इसकी बॉडी है मैम, बॉडी में हाँ, देखिए आप, ग्रे और ब्लैक से सिर्फ वीविंग की गई है पूरी साड़ी में। बहुत सुंदर। हाँ जी, तो इसका ये जो सॉफ्ट मोनोक्रोम, और एलिगेंट है ना, काफी। हाँ जी बहुत मैम, सुंदर। जो जिस तरह की पर्सनालिटी मैम आपकी है, इट विल गो वेल विद यू, सो यू आर गिफ्टिंग मी? एनी टाइम मैम, एनी टाइम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो ये इसका मेरा यही कारण था इसको मैम लेने का, कि अच्छा। इसका मुझे ये मोनोक्रोम टच बहुत पसंद आया था। कुछ अच्छा। भी नहीं है मैम, सिर्फ दो कलर मिला के एक साड़ी को कितना सुंदर, कितना सच बात। एलिगेंट बनाया जा सकता है, वो आप इसको देख के समझ सकते हैं मैम। ये इतना पल्ला है, ऐसे फॉल आता है, और और ये किसकी, बाकी आप, आपकी साड़ी है ये? जी ये मेरी साड़ी मेरी नहीं है, मदर इन लॉ को मैंने गिफ्ट की आ, थी। अच्छा। हाँ जी, मदर इन लॉ को मैंने गिफ्ट की थी, उन्होंने मेरे से डिमांड की थी, यहाँ दुर्गा पूजा पे हम गिफ्ट करते हैं मदर इन लॉ को हाँ साड़ी, हाँ हाँ तो हाँ उन्होंने हाँ। मुझसे डिमांड की थी कि मुझे काथा वर्क चाहिए वाह कुछ साल वाह वाह पहले। वाह। हाँ, एंड सिंस शी इज अ ओल्डर लेडी, वो प्रेफर करती हैं थोड़े ये वाले हल्के कलर। कलर, हाँ। हाँ, तो ये मैंने उनके लिए ली थी, हालांकि ये ज्यादातर मेरी अलमारी में ही रहती है। लूट लो भाई, लूट लो। हाँ, उनका यही रहता है, उनका मेरा साड़ियों के मामले में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, वो मेरी साड़ियां लेके पहनती है और मैं क्या उनकी लेके बात है, पहनती हूँ। बहुत अच्छी बात।
हम्म, मैम मैं अब आपको तीसरी जो साड़ी दिखाती हूँ, ये स्पेशली मुझे इसलिए पसंद आई थी। इस पे देखिए काथा का वर्क है, लेकिन पूरा एप्लिक पे है। पहले इसे एप्लिक पे पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है, और उसके बाद इसको साड़ी पे स्टिच किया गया है। वाह। तो मतलब बहुत ही डिफरेंट मुझे ये चीज लगी थी। जल्दी से कांथा वर्क ऐसे एप्लिक पे करके साड़ी पे देखने को नहीं मिलता है, और मेरी मजबूरी थी ये कलर लेना, कि ये एक ही पीस था जो मेरे को इस पे एप्लिक पे दिखा था, बट आई हैड टू पिक अप। तो मैंने इसको लिया था। ये पहनी भी है मैंने मैम, एक या अच्छा, दो बार पहनी है, एंड इट लुक्स वेरी एलिगेंट। बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही इसकी पूरी बॉडी में आप देखेंगे तो छोटी छोटी बूटियां बूटियां बनी हुई बनी। हैं। और हाँ जी, इसका जो बॉर्डर है पल्ले पे और नीचे जो साड़ी के किया गया है, वो भी पूरा एप्लिक का काम है। ठीक उसके है। ऊपर पूरी थ्रेडिंग की गई है। तो ये चीज मुझे बहुत इस साड़ी की अट्रैक्ट की थी, कि बहुत डिफरेंट लगा था मुझे कि ये मेरे को पहननी चाहिए, ये मेरे तो ये पास वाली होनी चाहिए। साड़ियां आप कहाँ से खरीदती हैं? बंगाल में आप कलकत्ते से कहाँ से खरीदती हैं? मैम कुछ तो दोस्त हैं जिनके स्टोर्स हैं, अच्छा, उनसे अच्छा, लेती हूँ। अच्छा, और कुछ कभी इधर उधर कभी निकलते हैं, मतलब जहाँ पे ये एक्चुअल वीविंग होती है। ये अच्छा। साड़ी मैंने वहां से ली थी। ओ, मेरा जो ससुराल है, जो उनका गांव है, वो एक जहाँ पे वीविंग्स होती है ना, अच्छा, वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम अच्छा। लोग जब उस तरफ जाते हैं तो मेरी आमदनी हो जाती है 2-3 साड़ियों की मैम। तो ये साड़ी मैंने डायरेक्ट वहां से वीवर्स से खरीदी थी एक। अच्छा, डायरेक्ट वहां से तो बहुत हाँ सुंदर जी, बात है डायरेक्ट ये। वीवर्स से ली थी ये वाली साड़ी मैम मैंने। तो जब आप ये साड़ियां पहनती हैं तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है, लगता है मुझे ऐसा। हाँ जी मैम, मैं तो जब लो फील होती हूँ तो फ्रेंड्स के साथ कहीं निकलती हूँ, तो साड़ी पहनना, मुझे लगता है सबसे पहले साड़ी पहन लो और चॉकलेट खा लो। ये दो अरे वाह। चीजें हैं। ये दो चीजें हैं जो मूड को एकदम बूस्ट कर देती हैं मेरे। वाह। तो इस बार जो ठिनीरा का जो रन हुआ था उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया, आपको मैंने देखा फेसबुक पर की, तो वो क्या था? वो मैम टाटा का जो तनीरा ग्रुप है, हाँ, उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था कि आजकल ये जो चल रहा है कि फीमेल्स जो एक्सरसाइज कर रही हैं या रनिंग कर रही हैं एवरी टाइम, लाइक एकदम टाइट कपड़ों में, वो एकदम एक्टिव वेयर और जिम वेयर पहने हुए, तो जब सारी चीजें वो साड़ी में कर सकती हैं, तो वो योगा वो रनिंग क्यों नहीं कर सकती हैं। अच्छा, दिस वाज द मोटिव, कि अपने कल्चर को इस तरह से, पहले भी जो होता था, पहले की महिलाएं भी एक्सरसाइज योगा सभी करती थी, वो साड़ियों में ही करती थी। तो उसी चीज को प्रमोट करना उनका उद्देश्य था, कि अपना कल्चर हम कहाँ लैक कर रहे हैं, कि एक्सरसाइज के मामला जब आता है तो हम एकदम से कपड़े हमारे बदल जाते हैं। हम सारे दिन काम कर रहे हैं, साड़ी में बैठ के, नीचे बैठ के मसाले पीसे जा रहे हैं, किचन में काम, प्रोफेशन में हम अपना साड़ी पहन रहे हैं, तो व्हाई नॉट रनिंग। ये हम्म। उनका मोटिव था। तो और वहां आपको पे क्या मैम, लगा, मतलब कि आपको क्या लगा कि आराम से हम दौड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत आती है? मुझे शुरू में सुन के थोड़ा सा लगा था कि दौड़ सकते हैं कि नहीं। यूजुअली कई बार होता है कि दौड़े ही होंगे, बहुत बार कभी ट्रेन बस पकड़ने के लिए दौड़े हैं, लेकिन 6 किलोमीटर की रन करना साड़ी पहन के, वो चीज थोड़ी सी लगी थी। तो मैंने मैंने अभ्यास शुरू कर दिया था, अच्छा। घर में एकदम वॉक करना, कि भाई प्रैक्टिस करना। फिर शुरू के लास्ट के कुछ दिनों में, जब रन होने वाला था उससे कुछ दिन पहले तक, एकदम रास्ते में निकलना, साड़ी अच्छा। पहन के मैं 1 हफ्ते तक निकली कि इफ आई कैन रन और नॉट। रास्ते में आप ऊंची नीची उसमें कहीं है, तो वो सारी चीजें वो प्रैक्टिस की थी। बट हाँ मैम, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। अच्छा। मुझे बहुत मजा आया था। और सबसे बड़ी चीज मैम, वहां पे जो ओल्डेस्ट लेडी आई थी, शी वॉज 87 ईयर्स ओल्ड। वाह। अब वो दौड़ी? वो दौड़ी। वो एक चीज मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी। और एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई थी, एक लेडी, उन्होंने न्यूली मॉम थी, तो अपने 6 मंथ के बेबी को बैग में लेके यहाँ पे एकदम ओ, सामने करके, एंड शी रैन। उनको देख के बहुत अच्छा लगा कि जब ये कर ये कर सकती सकते हैं, हैं। हम लोग क्यों नहीं कर सकते, जो हम लोग तो खुद इतने शौकीन हैं साड़ी पहनने के। आपको कितना तो समय लगता है साड़ी पहनने में? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट निकल जाते हैं, आप ऑफिस जाती हैं हाँ काम? जी। हाँ, तो आप पहन लेती है और कोई आपको हैसल नहीं होता कि आज साड़ी नहीं पहनूंगी, टाइम नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, या कर लेते हो आप नहीं, मैनेज? कई कई बार ये होता है, बट अगर प्लान रहता है, साड़ी रेडी है सामने,
कुछ साड़ियां हैं जिनको थोड़ा सा समेटने में टाइम लगता है, तो यूजुअली मैम मैं कुछ ट्रिक्स वो करती हूँ कि ना साड़ी पहली रात को रेडी करके रख ली। कई बार क्या होता है, जो तांत की साड़ियां उनकी प्लीट्स बना के प्रेस करके उनको हैंगर में लगा वाह दिया। वाह वाह वाह। हाँ, तो गुड बस वो गुड। सुबह निकाला और आप झटपट से पहनो और निकल लो। मतलब साड़ी पहननी है तो पहननी है। हाँ, बहुत अच्छी बात उसमें है। कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत घर वालों से हेल्प, कभी हस्बैंड से, कभी हाउस हेल्प से मिल जाती है थोड़ी बहुत, कि थोड़ा पकड़ लो। नहीं तो मैम साड़ी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। साड़ी पहनने के लिए तो आप मुझे रात 12 बजे भी बोलेंगी तो तो इसके मैं अलावा तैयार भी हूँ। जो आप साड़ियां दिखाएं काथा की, इसके अलावा भी कुछ बंगाल की साड़ियां हैं जो हम लोग पहनते हैं हाँ, बंगाल में बंगाल अधिकतर। की साड़ियां कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैम मैं आपको 3 साड़ियां दिखाऊंगी ओह। मेरी जो, हाँ जी, बहुत फेवरेट है। बनारसी साड़ी है, लेकिन तीनों का काम अलग है। एक एकदम आपकी क्या बोलते हैं, एकदम ट्रेडिशनल है। एक पे जरदोसी वर्क है, और एक है आजकल की एकदम एकदम फैंसी तसर के ऊपर है। तो तसर वाली तो मैम जो फोटो आपने देखी थी वही वाली है, बट मैं आपको साड़ी जरूर दिखाऊंगी मैम वो। ठीक तो है। ये तो है मैम, ये है 20 साल पुरानी बनारसी साड़ी है ये। ओके ओके ओके। हाँ जी, ये एकदम मतलब ये बनारस से मेरी बुआ ने वीव करवाई थी हम सबकी। ओह, हाँ जी, शादी से काफी भारी बहुत साड़ी है छोटे, अंदर, हाँ। बहुत भारी है साड़ी। ये शादी से पहले, और मेरे को हमेशा से नजर रहती थी कि ये कलर मुझे मिलना चाहिए, मेरे हिस्से आना चाहिए, एंड आई वाज लकी कि मुझे ये साड़ी मिल गई थी। इतना सुंदर मैम, जरी का काम है ना, ये गोल्डन है ना सिल्वर, बहुत ही कॉपर मिक्स जरी है इसकी। और बहुत सुंदर इसका वर्क किया हुआ मैम। इसका पल्ला मैं आपको दिखाती हूँ। पहन के ये इतनी अच्छी लगती है साड़ी, मुझे इतना शौक है इसको वाह। पहनने का। बहुत सुंदर है, हाँ। जी मैम, इसका पल्ला भारी है। बहुत प्यारा है, बहुत भारी है और बहुत प्यारा है। पूरे में आपको देखेंगे तो हम लोग बंगाल में कॉलका बोलते हैं हाँ। इसका। हाँ, तो वो फ्लावर्स का टाइप है, उसकी पूरी इसमें वीविंग की हुई है। और ये इतना अच्छा और इतना रिच सुंदर लुक देती है ना, कि मैम मजा आ जाता है इसको पहन के। मुझे हमें ऐसे भी लगता मजा है आ कि रहा हाँ हाँ, है। हाँ जी मैम, मेरे को इसको तो मेरा पहन मौका मैं ढूंढती हूँ कि कब। इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि जब शादी के टाइम मैं दुबली पतली थी तब का ब्लाउज, मैं आ, ऑलरेडी 2 ब्लाउज और बनवा चुकी हूँ। तो ओ, मैच करके बहुत ठीक ही है। मतलब वर्क है। दूसरी मैं आपको एक साड़ी दिखाती हूँ मैम। ये एक बनारसी साड़ी है मैम, तो ये देखिए, इसको जरदोसी वर्क बोलते हैं। ओ अच्छा। हाँ, इसमें ये थोड़ा सा स्टोन और थोड़ा सा वही जो ग्लिटरिंग शाइनी स्टोन्स वगैरह होते हैं। तो ये वेट इसका बहुत लाइट होता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये अच्छा है। अच्छा। हाँ, बहुत लाइट वेट है। ये पूरी सिल्वर में काम किया हुआ है, और इसमें ये पूरा स्टोन, तो ये इसको जरदोसी बनारसी बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा। पूरा साड़ी पे जरदोसी वर्क है, और ये कलर बड़ा प्यारा है, ब्लू, इंक ब्लू है। तो ये मेरे को बड़ा पसंद आया था कलर की। इस तरह की जल्दी से ये हाँ कलर देखने को मिलते नहीं है। तो बिल्कुल। आप इसका देखेंगे मैम, इसका भी पल्ला बहुत सुंदर और बहुत बहुत सुंदर। अच्छी लुक है। और तीसरी मैं आपको दिखाती हूँ मैम। वाह। आज तो साड़ियों की बहार है। साड़ियों की बाहर मतलब मैम, मेरे को तो लगा जितनी मिल जाए दिखाने को आए साड़ियां, मेरी मतलब मजा आ आए। जाएगा मेरे को। ये मेरी वन ऑफ माय मोस्ट ओह, एक्सपेंसिव बाय जो अच्छा मैंने खुद खरीदी है, वो है मैम। अच्छा। हाँ जी, इसका दाम अभी भी मेरे घर पे नहीं पता है किसी को भी। कोई भी पूछता है तो मैं सबको बोलती हूँ चुप, बाद में इसलिए मैं भी बताऊंगी। नहीं पूछ सकती, नहीं तो ये तो सबको पता लग जाएगा। हाँ जी, नहीं मैम मैं बता सकती हूँ, बताने में कुछ नहीं है, बट ये साड़ी मेरे को बहुत पसंद आई थी। इसका अच्छा। कलर बहुत प्यारा है, हाँ और हाँ हाँ आप देखेंगे इसकी जो वर्क है बहुत सुंदर किया हुआ है वर्क। ये इसका हाँ। आंचल है, इस पे देखिए अच्छा। मैम, ये पूरी मस्टर्ड कलर के ऊपर गोल्डन विविंग है, हाँ। और बीच बीच में इसमें ऑरेंज और रानी कलर की शेड की पूरे थ्रेड का वर्क किया हुआ है। तो बहुत ये सुंदर। बहुत मेरे को बहुत ही फेवरेट ये साड़ी है। इसको तो मतलब ऐसे लगता है कि कई लोग इस पे नजर दे के रखे हुए अरे थे दोस्तों ने, तो जब कि भाई इसकी तो लीगल उस पे तैयारी है लोगों में, कि लड़ाई है कि भाई ये लीगल उस पे मेरे को मिल जानी चाहिए, या मेरे बेटे के बहू को गिफ्ट कर देना ये वाली साड़ी।
कई लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हमारी जो अच्छी अच्छी साड़ियां हमने हमने तो पहन ली, लेकिन ये इतनी अच्छी है कि हम आगे आने वाली जनरेशन को गिफ्ट करने के लिए रखे हुए हैं कि उनको पास ऑन हो जाए। सेम चीज मैम, मैंने मम्मी के साथ भी यही किया हुआ और मेरी मदर इन लॉ माँ के साथ भी यही चीज की हुई है कि ये साड़ी आप किसी को भी दे देना, बाकी ये वाली साड़ियां मेरे को ही चाहिए। तो मैं पहन भी चुकी हूँ, उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये साड़ियां मुझे तो चाहिए। फिर आप एक बाकी बात क्या है मैम, बताइए कि साड़ियां आपके लिए है क्या फिर, मतलब व्हाट डू यू फील, साड़ी क्या है आपके लिए, इतना मैम क्रेज दिख रहा है जो, क्या है ये आपके साड़ी लिए? मैम मेरे लिए सीधी सी इन वन वर्ड इमोशंस हैं। अच्छा। जैसे अभी आपको मैंने बनारसी दिखाई, हाँ। ये मेरी बुआ जी की दी हुई है, तो ये मेरे लिए बहुत जान से प्यारी है। इसको दूसरी ये खरीदी है मैंने अपनी मेहनत की कमाई से, ये मेरे को प्यारी है। कोई मम्मी की गिफ्ट की हुई है। बहुत सारी साड़ियां बचपन से, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि साड़ियां अपने आप में, जिसे आप कहते हैं ना कि बोलती हैं, मुझे यही लगता है कि मतलब जब हम सैड हैं तो एक तरह की अलग तरह की साड़ियां पहनते हैं, खुश हैं तो कुछ चटकीली जैसे होती हैं, रंगीन मिजाज जब मूड में रहते हैं तो हम कलरफुल साड़ियां पहनते हैं तो आपका एकदम आप खिल चेंज जाते हो हैं। जाता। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि साड़ियां कुछ नहीं, बस इमोशंस हैं। आप क्योंकि ना साड़ियां देख। अधिकतर हम लोग जो साड़ियां लेते हैं, जैसे किसी की शादी आ रही है तो भाई दो तीन प्रोग्राम है ना, उस हाँ हिसाब जी, से हमने जब ली, तो वो ना मुझे लगता है कि वो यादों के साथ जुड़ जाती है, कि ये हाँ जी, जैसे बोलते हैं ना वो याद आ जाती है चीजें, तो वो एक अलग कनेक्शन। और साड़ियां खराब नहीं होती, वो पड़ी रहती है और चलती रहती है। सूट का मुझे ऐसा लगता है कि एक बार पहना, दो बार पहना, फिर उसका ड्राई क्लीन देते हैं, उसकी शक्ल आधी हो जाती है। हाँ जी। सूट तो मैम आते हैं और जाते हैं, उसकी नहीं है। मेरे को साड़ियों का तो मुझे लगता है, मेरे को कुछ साड़ियां, मैं अपने मतलब मेरे घर में बोलते हैं, मेरे को हस्बैंड बोलते हैं कि तुम तो महारानी हो, तो मैं बोलती हूँ मेरी साड़ियां महारानी है। ये देख आ, जो मस्टर्ड कलर दिखाया, इसको मैं बोलती हूँ ये महारानी है। मेरे पास अच्छा। आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने यहाँ निकाल के भी रखी है, एक ब्लैक साड़ी है। इसको मैं बोलती हूँ कि ये मेरी सबसे प्यारी, सब जैसे घर की वो बड़ी माँ होती है, वो है। ये अच्छा। मैंने निकाल के इसको यहाँ पे रखा हुआ था कि आपको मौका लगा तो जरूर अच्छा, दिखाऊंगी। क्यों ऐसा, ये क्यों ऐसा? मतलब ऐसा इसलिए मैम कि इसमें आप पहनोगे, आप एलिगेंट सोबर लुक भी आएगा, साथ में एक रिच लुक आएगा, जो एक घर की बड़ी माँ का होता है ना कि एकदम ओ, मतलब अपनी रोब, मिजाज में रहती है, रुआब। रोब में रहती है, अपना उनका मिजाज ही अलग होता है। तो इसको देख के मुझे हमेशा यही लगता है कि एकदम जैसे हाँ। मम्मी ताई दादी जो पहनती थी, जब वो लोग यंग थे, तो वो जो उनका लुक आता था अलग, अच्छा। देख के ही बनता था घर के हाँ फंक्शन में। हाँ तो हाँ। ये मुझे लगती है ये मेरी घर की बड़ी माँ है। मैं अच्छा। आपको एक और दिखाती हूँ जिसका मुझे लगता है कि जो बहुत ही चुलबुली सी है, अच्छा, मतलब तो तो साड़ियों वो में है। भी आपने माँ, बड़ी माँ, महारानी और चुलबुली साड़ी बना दी हाँ सबको, हाँ। जी, ये जैसे घर की कैरेक्टर्स दे मेरी दिए। जो, हाँ जी, मेरी चाची हैं वो बहुत चुलबुली, बच्चों के साथ एकदम मिक्स हो जाना मतलब लगता ही नहीं, हालांकि डांटती भी है डपटती भी है, लेकिन हमारी सारी जो छुटपन में जितनी इच्छाएं हैं बचपन की, उनके साथ मूवी जाना, ये खाना है, तो ये मुझे वो वो लगता है ये साड़ी, ये है मैम, ये मटका सिल्क है। अच्छा, हाँ, तो ये अंदर से एकदम देखिए येलो पे बेस है, कलर है, और इसके ऊपर ना लोटस, बसंती हो गया, बसंती टाइप। बसंती हो गया, और ये पूरे इस पे ना लोटस के ओ, प्रिंट, अच्छा। लोटस का प्रिंट किया हुआ है, तो ये बहुत सुंदर लगती है। तो मुझे लगता है कि ये वो है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी कैसी है। ये देखिए मैम, मेरी अच्छा। मम्मी है ऐसी, ओ, जो दिखने में कड़क है, लेकिन अगर आप सो उनसे स्वीट। जितना मिलोगे उतनी ही वो गुलाबी और कोमल। नरम है। आय हाँ जी। हाय। हाँ, तो ये मुझे, ये मेरी बहुत फेवरेट है, ये मम्मी ने ही मेरे को गिफ्ट की थी। और ये मतलब जब मैं पहनती हूँ ना, मुझे ये लगता है कि बस मैं मम्मी के पास पहुंच गई हूँ। ओ, हाँ, यही है ये ना, पूरी, इसीलिए तो हमने ये वाली जो श्रृंखला शुरू की है, ये समझ लीजिए हम सबको जोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि साड़ियां बोलती हैं, तो आपके आज जो एपिसोड है आज, वो सारी साड़ियां ऐसे ही बोल रही है। वो महारानी बना दिया किसी को आपने, कुछ चाची के लिए चुलबुली हो, तो कितना सुंदर एक आपने नाम दे रखे हैं कि ये बड़ी माँ है घर की ये साड़ी, और ये माँ हाँ है जी, साड़ी।
और तो यही चीज होती है मैम, जब घर में फंक्शंस होते हैं ना तो मैं उसी के हाँ, अकॉर्डिंग पहनती हूँ कि मुझे क्या किसके बात। यहाँ जाना है, मौसी के यहाँ आ, जाना है तो अच्छा एक अलग तरह की, मेरे को अपनी दादी सास के पास जाना है तो उनकी कुछ गिफ्ट की भी आप मैं अच्छा। दिखाती हूँ। उन्होंने मेरे को पसंद करके दी थी, हालांकि वो अब है नहीं हमारे बीच में। हाँ उन्होंने उनको ये साड़ी बहुत पसंद थी, मेरी नानी सास थी, हाँ, तो वो लोग उनको दीदा बोलते हैं। तो उनको हमेशा से लगता था कि मेरे ऊपर बंगाली जो लुक है वो एकदम रेड एंड व्हाइट साड़ी का, वो बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मतलब इस तरह की साड़ी वो मुझे एक दुर्गा पूजा में गिफ्ट करना चाहती थी, बट वो उसी साल हम लोगों के बीच से चली गई। तो मैंने कहा नहीं, खरीद मैं खुद लिया ही आपने। खरीदूंगी। और ये मैं हमेशा जब भी इसको निकालती हूँ साड़ी को, आप देखिए उनकी मैम याद इसका आ जाती। काम बड़ा सुंदर है। ये हाँ। है नारायण पेट। अच्छा। इस नारायण पेट साड़ी है मैम, ये पूरी सिल्क पे, तो ये बॉर्डर इसका, ये पल्ला है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी में बूटी है, और ये छोटे छोटे यहाँ पे ना हाँ। कॉलका से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो इसको मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि दीदा जो मेरी नानी सास है वो मेरे आसपास आ गई हैं। वैसे भी मैं उनकी फेवरेट थी, वो मेरी आ, फेवरेट थी, तो हम दोनों की मतलब बहुत जमती थी। बहुत अच्छी और बात। इसलिए जमती थी क्योंकि उनको खुद को साड़ियाँ का बहुत शौक था। अच्छा। वो हम दोनों साथ में निकलते थे शॉपिंग के लिए जब वो थी। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। हाँ, वो तो उनकी अपनी देखिए, पसंद। आपने हाँ जितनी जी। भी साड़ियां दिखाई और उसमें ना एक रिलेशन झलक रहा है, हाँ जी। जिसने दिया वो भी, और साथ में जिस तरह से आपने कैटेगराइज कर दिया ना, मुझे वो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो स्वाति जी, आपके साथ बात करके इतना आनंद आया, और आपकी फ्रेंड्स भी कह रही है कि स्वाति इज साड़ी क्वीन। तो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया मैम, थैंक यू मेरे को बहुत देने के लिए। कभी मौका लगा तो फिर आपसे मैं कई और साड़ियां मैं लेके बैठी थी, कभी मौका ओ लगा तो इसके बारे में भी बात करूंगी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।